है, इनका जो आदेश रहेगा साथियों का, क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। हमने ये प्रोग्राम किया युवा जागृति सम्मेलन, उसमें हर एक साथी की, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारी थी। इतनी भयंकर बरसात, जो इस बरसाती सीजन की सबसे भयंकर बरसात थी, वो 17 अगस्त को थी, और वो सुबह के 5 बजे चली हुई थी और दोपहर 2 बजे तक वो बरसात चली। और आप सोच कर देखिए, उसके बावजूद भी इन साथियों का इतना प्यार, इतनी मेहनत, कि उसके बावजूद भी 1500 से 2000 लोग वहां पर युवा इकट्ठे हुए। सोच कर देखिए, अगर बरसात ना होती तो क्या आलम होता। तो इन सभी साथियों से एक बार मीटिंग करूंगा, इनकी सलाह लूंगा। अगर मैं माननीय किरत सिंह विधायक हमारे जो हैं मौजूदा, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, और हमारे नेता हैं, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं, भारतीय जनता पार्टी से में संबंध रखते हैं। तो जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। बीते दिनों गंगो ब्लॉक के गांव बरसी में अमर चौधरी बरसी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, युवा जागृति सम्मेलन जिसको नाम दिया गया। बड़ी संख्या में युवा बरसात के बावजूद यहां पर पहुंचे थे, और इनके कार्यक्रम में राजनीतिक सामाजिक लोगों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे थे। तो अमर चौधरी बरसी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे उस कार्यक्रम को लेकर कि क्या रणनीति आगे रहने वाली है और उस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था। वहीं अमर चौधरी से इनके समर्थकों द्वारा राजनीति में भी एंट्री की बात कही गई, उस पर भी अमर चौधरी जी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अमर भाई आपका स्वागत है। परवेज भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आप गांव बरसी में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। अमर भाई, बीते दिनों आपने एक युवा जागृति सम्मेलन किया, बड़ी संख्या में युवा भारी बरसात के बावजूद यहाँ पर पहुंचे थे, तो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखिए, हम लोग जहाँ यहाँ पे जितने भी साथी जो हमारी टीम बैठी है, हम लोगों ने पिछली जो 17 अगस्त गई, उसमें हम लोगों ने युवा जागृति सम्मेलन का एक कार्यक्रम रखा अपने गांव बरसी में, और बरसी में भी हम लोगों ने रखा गांव का जो प्रांगण है मंदिर का, उसके यहाँ पे। क्योंकि अगर इस तरीके के कोई सामाजिक कार्य करने हो तो उसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि प्रांगण भी एक ऐसा हो धार्मिक रूप से, सार्वजनिक धार्मिक, जहाँ पे हर वर्ग हर जाति का कोई भी आने से ना हिचकिचावे। हम लोगों ने प्रोग्राम रखा। प्रोग्राम का हम जब लोगों ने सलाह बनी, बात आगे बढ़ी कि इस प्रोग्राम का क्या नाम रखें, किस तरीके से प्रोग्राम रखें। हम लोगों ने मन में विचार बना कि हम लोग इसको युवा जागृति के लिए, क्योंकि युवाओं के लिए हम लोग कुछ ऐसा प्रयास कर सकें, उसके लिए हम लोगों ने युवा जागृति सम्मेलन का एक कार्यक्रम पिछली 17 अगस्त को रखा था। जी। जिस तरह से समाज में बुराइयां फैल रही है, और जब मन से मैंने आपका संबोधन लाइव सुना तो उसमें भी आपने जिक्र किया कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए ऐसे ऐसे जो कार्यक्रम है उनका आयोजन होना चाहिए। तो किस तरह की बुराइयां प्रमुख आपने? देखिए, जब हम लोगों ने, मैं आपसे बताता चलूं, हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा युवा जागृति सम्मेलन, इसका महत्वपूर्ण और मुख्य उद्देश्य है, हम लोगों का मेन उद्देश्य था कि जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे किसी भी समाज के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, उन बच्चों को एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म दें। देखिए, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर और जिले स्तर पर इस तरीके के कार्यक्रम बार बार हुए हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर पहली बार एक गांव बरसी में इस तरह की, ये जो युवाओं की टीम यहाँ पे बैठी आप देख रहे हैं, इन लोगों के द्वारा ग्रामीण स्तर पर पहली बार इस तरह का कार्यक्रम किया गया युवा जागृति सम्मेलन का, जिसमें जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र से हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हैं, उन लोगों को सम्मानित करने का हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है। और 17 अगस्त को जो प्रोग्राम हुआ, बड़ा भव्य प्रोग्राम हुआ, और वहां पर मैं आपसे बताता चलूं, जितने भी बच्चे आए वहां पे वे खुश होकर गए, और उन्हें उनके मन की ये भावनाएं रही कि हम भविष्य में भी अपने से भी इतनी मेहनत हो सकती है वो करेंगे, और अगर हमसे भी हम आने वाली पीढ़ी को भी कुछ सिखा सकें तो उनके लिए बड़ा प्रयास करेंगे। कुछ बच्चे उसमें ऐसे थे, मैं आपसे बताता चलूं प्रवेश भाई, कि वे आज जीएसटी डिपार्टमेंट में कस्टम अधिकारी हैं, बड़े पद पे, उन्होंने बिना दहेज के शादी की। उन बच्चों को हमने यहाँ पे युवाओं को सम्मानित करने का काम किया, और उनका एक इतना बड़ा मैसेज, इतना बड़ा संदेश गया कि आने वाली पीढ़ियों के मन में ये बैठा कि हम लोग भी अगर भविष्य में तरक्की करें, भविष्य में सफल हो, कि कुछ ऐसे चंद युवा समाज में इस तरीके के भी हैं कि जो हम लोगों को ग्रामीण स्तर पर भी सम्मानित करने का काम करते हैं। उन लोगों के मन में, आने वाली पीढ़ियों के मन में एक इस तरीके का संदेश, इस तरीके का एक व्यवहार हम लोगों की बनाने की इच्छा है कि मैं भविष्य में अच्छे काम कर सकें। कितने लोगों को सम्मानित किया गया? देखिए, हम लोग, क्योंकि पहला हमारा प्रयास था इस तरीके ग्रामीण स्तर पर, हम लोगों ने शुरू में लिस्ट बनाई, हम लोगों ने प्रयास किया कि हम अधिक से अधिक लोगों को बुलावें, लेकिन क्योंकि हमने एक प्रोग्राम किया था गुजर भवन सहारनपुर में, वहां पे हमने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया, वहां पे हमने संख्या ज्यादा कर ली, उससे क्या हुआ कि व्यवस्था थोड़ी बिगड़ी। इस करके हम लोगों ने अब की बार लगभग 30 लोगों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया, और लगभग 20-25 लोगों को पटका पहनाकर सम्मानित किया, और कुल मिला कहने की बात है 50-55 लोगों को हमने वहां पर सम्मानित किया। अब कार्यक्रम सफल रहा, आगे क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि समाज में जिस तरह से बुराइयां फैल रही है, आप भी जिक्र कर रहे हैं उन चीजों का, तो इन बुराइयों को किस तरह से खत्म किया जाए, उसके लिए क्या रणनीति आगे रहने वाली है? देखिए, हम लोगों का प्रयास, हमारी जो टीम का पूरा प्रयास है, इनका प्रयास ये है कि जो हम लोगों का,
कि जिस तरीके से हमने अपने ग्रामीण स्तर पर ये प्रोग्राम किया, भविष्य में भी ग्रामीण स्तर पर इस तरीके के प्रोग्राम होते रहे, क्योंकि देखिए ये सिर्फ एक गांव तक सीमित ना रहे, इसका दायरा बढ़े, किसी और गांव में आगे जाए, उसके बाद किसी और में एक गांव में पहले इस तरीके से आगे जाए। कहने की बात है कि ऐसा माहौल बने जिस माहौल में पढ़ने वाले बच्चे भी हों, अगर कोई खेती में इंटरेस्ट रखता है तो खेती में कुछ ऐसा करके दिखावे कि वो और सा अलग हो, परंपरागत खेती से हटकर कुछ ऐसी वैज्ञानिक कुछ इस तरीके की सुलझी हुई खेती करें जो एक जिसे मतलब लोग उसे प्रभावित हों कि हम लोग भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। इसी वजह से खेल में अगर कोई ऐसा बच्चा है तो हमारा मेन आपके जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि इस तरीके का माहौल बने, क्योंकि देखिए हम लोग क्या है कि हम लोग अगर गंदे माहौल में रहेंगे, गंदे आचरण में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी गंदे बनने का तो उसमें हमारे ऊपर भी संकट गहराएगा। कहने की बात है कि जैसा माहौल जैसा देश वैसा भेष, तो हमारा प्रयास यही है कि कुछ इस तरीके का माहौल बना जाए जिसमें कुछ सकारात्मक प्रयास ऐसे हों कि उसमें कुछ बदलाव हो, अच्छे पहल हो, अच्छे तरफ समाज के लोग बढ़े। तो आगे किसी और गांव में भी इस तरह का आयोजन होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भविष्य में हम लोगों ने बरसी में किया, आने वाले समय में हम लोगों की फिर दोबारा से टीम गठित करेंगे, दोबारा से फिर चिन्हित करेंगे किस गांव में ऐसा प्रोग्राम हो। और मैं आपसे बताता चलूं, हमने पूर्व में भी गुजर भवन सहारनपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का एग्जाम हुआ था और आसपास के जनपदों से जितने भी बच्चे वहां पर ठहरे, जहां वहां पर पहुंचे, उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था और एग्जाम सेंटर तक छोड़ आने तक की व्यवस्था हम लोगों ने, जो ये टीम यहाँ पे बैठी है, इन सभी साथियों ने किया। और उसका इतना अच्छा रिजल्ट गया कि लगा समाज को कि हाँ ये लोग भी कुछ अच्छी दिशा में कदम रखते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि समय समय पर ये हर गांव दर गांव इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए। अब अमर भाई, जब आपका कार्यक्रम था युवा जागृति सम्मेलन, तो वहीं से आवाज उठी, आपके साथियों ने आपको राजनीति में एंट्री की अपील कर दी कि आप राजनीति में आइए। तो अमर चौधरी का कोई राजनीति में एंट्री का इरादा है? देखिए पहली बात तो ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं सभी लोग अलग अलग राजनीतिक दलों और अलग अलग राजनीतिक दल के व्यक्तियों के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सबका अपना अपना मत होता है, सबके अपना अपना मन होता है। हम भी कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी और किसी राजनीतिक नेता के साथ जुड़े हुए हैं जिनको हम बड़ा सम्मान करते हैं और हमारे लिए बड़े सम्मानित हैं। देखिए प्राथमिक रूप से तो यह है कि उनका जो आदेश होगा हम उसको मानने का काम करेंगे। दूसरी बात, हमारे जो साथी यहाँ पे मौजूद हैं और जो कंधे से कंधा मिला के 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, कोई भी अगर हम अच्छा काम करते हैं तो उसमें 4 गुना साथियों का आने का काम होता है। तो इन साथियों का जो आदेश रहेगा, जो इनका प्रयास रहेगा और जो इनका मेरे लिए हुक्म रहेगा, मैं उसको मानने का काम करूंगा। इनका आदेश ये रहेगा कि आप राजनीति में आगे कोई स्टेप लें तो मैं उसमें भी बढ़ चढ़ कर लूंगा। इनका आदेश रहेगा कि आप सामाजिक सेवा में कुछ आगे करके करें तो मैं सामाजिक सेवा में आगे बढ़ूंगा। कहने की ऑल ओवर बात यह है, इनका जो आदेश रहेगा साथियों का, क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। हमने ये प्रोग्राम किया युवा जागृति सम्मेलन, उसमें हर एक साथी की, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारी थी, हर एक व्यक्ति का अपना अपना काम था जिन्होंने बहुत पूरे मन ढंग से वो निभाया और दिन रात लगे रहे। तब जाकर आप सोचिए, इतनी भयंकर बरसात, जो इस बरसाती सीजन की सबसे भयंकर बरसात थी, वो 17 अगस्त को थी और वो सुबह के 5 बजे चली हुई थी और दोपहर 2 बजे तक वो बरसात चली। और आप सोच कर देखिए, उसके बावजूद भी इन साथियों का इतना प्यार, इतनी मेहनत कि उसके बावजूद भी 1500 से 2000 लोग वहां पर युवा के इकट्ठे हुए। सोच कर देखिए, अगर बरसात ना होती तो क्या आलम होता। तो इन सभी साथियों से एक बार मीटिंग करूंगा, इनकी सलाह लूंगा। अगर इन्होंने मेरे से कहा कि आप राजनीति में कोई किस तरीके का कदम बढ़ाए तो मैं बिल्कुल बेझिझक बढ़ाऊंगा। आपने कहा कि राजनीति में किसी न किसी से जुड़े होते हैं, तो अमर चौधरी किन से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं माननीय किरत सिंह विधायक हमारे जो हैं मौजूदा, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं और हमारे नेता हैं, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं, भारतीय जनता पार्टी से में संबंध रखते हैं। तो हम उनका, देखिए, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे सीखते हैं। तो और माननीय प्रदीप जी, और कहने की बात यह है कि उनका सबका स्नेह, प्यार, मोहब्बत हमेशा मिली है हम लोगों को। तो हमारे लिए दोनों ही बड़े सम्मानित हैं और माननीय किरत सिंह जी, अगर उनका कुछ आदेश रहेगा तो मैं उसको मानने का काम करूंगा। तो आपने अपने साथियों की जो मांग है वो विधायक जी के समक्ष रखी? देखिए, अभी तो कोई इस तरीके की बात नहीं हुई और इस तरीके की कोई मांग नहीं रखी। और अगर साथी हो, देखिए मैं अपने मन से कोई काम करूं, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं भी कुछ कर लूं, या मन करता है कि मैं भी किसी राजनीतिक पद पर पहुंच जाऊं। लेकिन मेरा इस तरीके का विचार नहीं है। मेरा विचार ये है कि अगर साथियों को कुछ अच्छा लगेगा, साथियों को कुछ मन बनेगा, तो उस तरीके आगे बढ़ेंगे। और साथियों, क्योंकि देखिए कोई भी कोई काम कराने के लिए अकेला इंसान नहीं कर सकता, और राजनीतिक चीजें तो अकेला बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि टीम वर्क और टीम के साथी मौजूद होंगे तभी कुछ कर पाएगा। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, साथियों का आदेश रहेगा तो भविष्य में हर तरीके से। हजारों की संख्या में युवा आपके कार्यक्रम में जुटे, तो उसके बाद विधायक जी ने बुलाया, अमर चौधरी को शाबाशी दी? देखिए, विधायक जी का हमेशा स्नेह मुझे मिलता रहता है, हमेशा से प्यार मिलता रहता है और उनका मार्गदर्शन में हम लोग इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर तो मैं काम अच्छे करते ही हैं, सामाजिक तौर पर भी उनका हमेशा से अग्रणी भूमिका रहती है। किसी दीन दुखी की मदद करना हो तब भी अग्रणी भूमिका में रहते हैं और उनके ही दिशा निर्देश से, उनके ही
आदेश से और उनकी मेरी कहने की बात है, उनकी प्रेरणा से सीखते हुए जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि है, जितने विधायक जी, इनकी प्रेरणा से हम सीखते हुए हम लोगों ने इस तरीके के काम किए। और जितने साथियों की समय मुझे प्रेरणा मिली, उन सबसे मैं इस तरीके के प्रयास करने का काम करूंगा। अमर भाई, वार्ड नंबर 25 से आपके चुनाव लड़ने की चर्चा है कि अमर चौधरी साहब वार्ड नंबर 25 से चुनाव लड़ेंगे, तो किस तरह की तैयारी है? अगर चुनाव में जाते हैं तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि चुनाव की मैंने आपसे पूर्व में भी अभी बातें में बताया कि चुनाव तो साथियों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, प्यारों से, जो मतलब कहने की बात है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं। चौधरी साहब, साथियों ने ही तो डिमांड की है। देखिए, मैं आपसे बताता चलूं, अगर ऐसा हुआ और इस तरीके का कदम आगे बढ़ा और इस तरीके का हमारे नेताओं का आदेश रहा और कहने की बात है साथियों का आदेश रहा, तो भविष्य में अगर वार्ड 25 से मुझे दावेदारी ठोकने का मौका मिला तो दमदारी के साथ दावेदारी ठोकी जाएगी, और दमदारी के साथ अगर चुनाव लड़ने का मौका मिला तो दमदारी के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। और देखिए, भविष्य के और तो आगे की बात तो भविष्य गर्भ में है, हार जीत कुदरत के हाथ में है, लेकिन प्राथमिक रूप से हम सामाजिक कार्यों में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। प्राथमिकता हमारे लिए वो रहेगी। सेकेंडरी, दूसरे नंबर पर अगर राजनीतिक आने का मौका मिला तो उसमें भी प्रयास पूरा जोरों तोरों से करेंगे। लेकिन अगर आपने मुद्दों की बात रखी तो हमारे लिए सबसे प्राथमिक मुद्दे हैं शिक्षा का, क्योंकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा से काम करते आए हैं। आपसे बताता चलूं, पिछले विगत कुछ महीनों में हम लोगों ने, विगत महीनों पहले हम लोगों ने जनमन सहारनपुर में एक सेमिनार किया था, और मोटिवेशनल सेमिनार था। और सेमिनार का उद्देश्य था, जितने भी 10-12 के बच्चे हैं जिन्होंने क्या बोलते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जब 12th कर ली किसी ने तो उसे डिसाइड करना पड़ता है कि हम लोग क्या भविष्य में काउंसलिंग, तो उसके लिए हम लोगों ने अंकित भाटी सर को बुलाया था। तो भविष्य में भी अगर मुझे कहीं राजनीति में इस तरीके जाने का मौका मिला तो सबसे पहले शिक्षा का मुद्दा, इस तरीके के मुद्दे पे इस तरीके का प्रयास करें कि हर ग्रामीण स्तर पर कोई पाठशाला हो, इस तरीके कोई माहौल क्रिएट करें, खेलने वालों को खेलने का माहौल। कहने की बात यह आपसी भाईचारा, आपसी समन्वय, आपसी प्यार मोहब्बत, और अगर विकास की बात करें तो उसमें भी अगर मौका मिला तो करने का पूरा प्रयास रहेगा। अमर भाई, आप युवाओं को लेकर काफी चर्चाएं कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या में युवा अलग अलग वार्डों से दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या युवाओं का जो जिस तरह से राजनीति की ओर रुख बढ़ रहा है, तो राजनीतिक बदलाव किस तरह से देखते हैं युवाओं की एंट्री के बाद? देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और मैं तो बड़ा खुश हूं, और बड़ी खुशी की बात भी है कि आज का युवा जहां पढ़ाई की दौर में भी बहुत आगे है और खेल के क्षेत्र में बहुत आगे है, और राजनीतिक क्षेत्र में भी उसे आगे होना चाहिए। क्योंकि राजनीति, कुछ लोगों का कहना है राजनीति बुरी चीज है, लेकिन मेरा मानना ही है कि राजनीति बुरी नहीं है। बुरी तब तक है जब तक उसमें बुरे लोग हैं, और अगर उसमें युवाओं का समागम होगा, नए नए युवा, पढ़े लिखे युवा उसमें आएंगे, अपनी सोच रखेंगे, अपने विचार रखेंगे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम मिलने का काम होगा। तो मेरा तो मानना है कि अगर किसी में योग्यता है और कोई अच्छे तरीके से काम करना जानता है और मन रखता है, और बिना सोसेबाजी के अगर कोई इसमें मन में दृढ़ इच्छा है, तो बिल्कुल राजनीति में भी कदम उठाना चाहिए। राजनीति में कुछ इस तरीके के प्रयास करने चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ, ये युवा साथी कुछ अच्छा करने का इसमें मन में है, कुछ ठानी है, कुछ प्रयास कर सकता है। ऐसे साथी को राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए। कोई खेल के क्षेत्र में बढ़ना चाहता है, उसको आगे बढ़ना चाहिए। मेरा कहने की बात का पूरा मेन मोटिव ये है कि जिसमें जो योग्यताएं हैं उस फील्ड में उसको आगे निकलना चाहिए। तो जो काबिल युवा है, राजनीति के क्षेत्र में अपनी रुचि रखते हैं, अगर वो राजनीति में आए तो समाज में बदलाव बिल्कुल 100%। अगर कोई युवा इस तरीके का है जिसमें कुछ बदले की भावनाएं मन में है कि मैं कुछ विकास कार्य, कुछ इस तरीके के परिणाम मैं लोगों के सामने स्थापित कर सकता हूं कि जो सबसे अलग है, सबसे हटके है, तो ऐसे युवा को बिल्कुल राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि राजनीति ही हमारे देश के भविष्य राजनीति से ही है। क्योंकि देखिए, आप कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग ही जो फैसले लेते हैं वो देश में अप्लाई होते हैं। तो मेरा तो मानना है, अगर पढ़े लिखे युवा राजनीति में आएंगे, पढ़े लिखा युवा राजनीति की हिस्सेदारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं देश को बदलने का काम होगा, देश को और तरक्की देने का होगा। और मैं तो उन पढ़े लिखे नौजवान युवाओं से कहूंगा जिसमें हौसला है, जिसमें दम है, और जो इसलिए एक काबिलियत रखता है कि भविष्य में कुछ आने वाली राजनीति में कुछ अच्छा कर सके, उसका बार बार मैं स्वागत करूंगा और कहूंगा कि अपने स्तर से कि आप आए, राजनीति में आगे बढ़ें, आप लोग इस तरीके के कीर्तिमान हासिल करें कि लोग आपसे सीखें, आपसे प्रेरणा लें कि राजनीति में भी इस तरीके के अच्छे लोग जा सकते हैं। तो युवा जागृति सम्मेलन के आयोजक अमर चौधरी जी को आपने सुना। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान।